ये उत्तर प्रदेश बहुत पवित्र प्रदेश है। परिचित महाराज, ये अपना उत्तर प्रदेश बहुत पवित्र प्रदेश है महाराज। इसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े वीर आए, एक नहीं बहुत बड़े बड़े। और वीरों की बात तो छोड़ो, जो घूंघट की ओट में चलने वाली ये देवियां भी किसी से कम नहीं है। ऐसे ऐसे वीर हुए अपने भारत देश के पीछे महाराज, फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन भारत देश की शान आन वो नीचे नहीं होने दे। महाराज मेरा कहने का मतलब एक है श्रोताओं, कहने का भाव एक है, ये अपना भारत देश किसी से कम नहीं है। हाँ, अरे घूंघट की ओट में चलने वाली देवियां भी किसी से कम नहीं है। देखो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और दूर फिरंगी की करने की सबने मन में। झांसी की रानी ने कहा तुम चिंता मत करो, अपने भारत देश की शान हम नीचे नहीं होने देंगी। माफ करना, एक विद्वान लिख रहा है श्रोताओं, अपना ये भारत देश किसी से कम नहीं है कि भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। ये भारत हाँ, ये भारत देश हमेशा शान पर मरा, और शान की बात आएगी तो पीछे ना हटत। ये भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। ये भारत लक्ष्मी बाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। देखो लक्ष्मी बाई को देखा, झांसी को अमर कर गई, और नहीं तो क्या देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। ये भारत माता पिता कहने लगे, कहां जा रहे हो? इधर उधर तुम घूम रहे, मेरी तरफ तो देखो, चलो खेती करो। भगत सिंह बोले, पिताजी बूढ़े बाप खेती करने। भगत सिंह जब मात पिता से बोला, एक काम करो, खेती में जो मक्का बाजरा कचुना में बोले तो बोले सुनो ना, एक खेती करने भगत सिंह जब मात पिता से बोला, क्या बोला? एक मक्का बाजरा कोई मती बई, मक्का बाजरा कोई मती बई हो, से लड़ाई लड़नी है, मक्का बाजरा तक काम ना चले है। लेकिन जीवन में पहली बार रोए, जीवन में
पहली बार रोए भगत सिंह। कब रोए? कौन की ये अन्याय जो भारत माने सहे नहीं, दुर्भाग्य दयानंद की ज्यादा दिन तक नहीं, दुर्भाग्य दयानंद की ज्यादा दिन तक नहीं। महाराज एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। जीवन में भगत सिंह अपने गुरुजी के उपलक्ष्य में रोए। क्यों रोए? उनको फांसी पर चढ़ा दिया। और विद्वान लिख रहा है, और मेरा हिंदुस्तान रहा और सब देशों से देश हमारा भारतीय बल रहा, श्रोता बंधुओं कि देश की खातिर कऊ नेता ने और जहर के प्याला पिए नहीं। श्रोताओं वैसे माफ करना ये राजनीतिक मंच ना है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, आजकल के नेता रेडीमेड हो गए। और खैर उनकी बात तो छोड़ो, एक नेता बनवे में एक और बाबा जी बनवे में कोई मतलब फर्क ना है। बोले काहे? बोले फर्क इसलिए नहीं है, नेता बनवे में एक भक्तों को कुर्ता सिम्मा ले, एक गाड़ी ले ले, हाँ 2-4 पीछे बैठा ले, नेता बने गए। और बाबा एक हाँ कुर्ता ले लो, पी लो, बस कोई भेद ही ना है। ना तो इनमें लंबाई की जरूरत पड़तो है, ना चौड़ाई की जरूरत पड़तो है, ना खपाई की जरूरत पड़तो है, ना सीना की जरूरत पड़तो है। कोई मतलब ही ना है इनकी भर्ती में, कोई मतलब ही ना है। सब नेता में ना तो पढ़ाई की जरूरत है, ना काहू की जरूरत है। हाँ नेता, और आजकल के नेता भी ऐसे हो गए। कैसे हो गए? अब तुम्हें अगर चुनाव आ जाए तो उनसे नेताजी से कहा तुम एक काम करो, मेरे तलबे चाटो, तो बेऊ चाटने के लिए तैयार हो जी। और जैसे ही चुनाव खत्म, फिर हम नहीं जान तुमको, हमें कोई मतलब ना है तुमको। जीतने के बाद फिर तुम उनके डंगा जाओ, बोले मेरे गाय देखो, बोले को तुम हम जानते ही ना। हाँ, और चुनाव से पहले हाँ तुम्हें जाने, तुम्हें पापा को जाने, सबे जाना। माफ करना श्रोता, एक नेताजी रहे, बात आएगी 2 मिनट सुने। नेताजी रहे, नेताजी मन में विचार किया, उन्हें जब किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, नेता लोगों ने नेताजी को कहो ने जब सपोर्ट नहीं करो, मन में विचार करो कि अब हम अपनी नई पार्टी का नया झंडा, बिल्कुल नया, सबसे अलग पार्टी बनाएंगे। भाग करके गए छलदा हो, वहां से 2.5 मीटर कपड़ा भरवाए लाए, और पत्नी तो कही एक काम करो, ले झंडा बना। अब झंडा बनाए दो, है झंडा तो बनाए दो, और झंडा बनाए के और खुटी पर टांग दो। बोले जैसे ही सुबह हो गए काम करियो, ले चले जी। जैसे ही सुबह हुआ तो नेताजी बोले झंडा कहाँ है? बोले वही खुटी पर टंगो। तो खुटी पे उठाओ तो झंडा तो नहीं उठाओ, लंबो से बांस ले लो और बाई पे लगाए लो। और सामने सभा में पहुंचे, देखिए हमारे नौजवान साथियों, हंसो नहीं, हंसो नहीं। देखिए हमारे नौजवान साथियों, जब किसी पार्टी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, देखो नई पार्टी का नया झंडा, ये देश की आन है, शान है और बान है। तब तक एक छोटो सो बच्चा बोलो नेताजी नेताजी का, बोले मतलब झंडा तो सपोर्ट है, लेकिन तुम्हारी बीवी का पेटी
तो नेतन को जई ना हो अकल है कि झंडा कौन से लगाए रहे हैं बताओ। हाँ कोई काम है जी गली किन्ने परवाही बोले अमन है, किन्ने बोले अमन है, ये नल बोले अमन है। लेकिन एक बात और बताएं, माफ करना श्रोताओ, महाराज भारत देश में पहले अपने भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता था कि नहीं, सोने की चिड़िया। लेकिन आज भिखारियों का देश हो गया। पूछो क्यों? आपने देखा होगा ताजमहल पर विदेश से लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, अपने भारत देश के लोग बच्चे उनके सामने हाथ फैलाते हैं कि नहीं? मेरे श्रोता बंधुओं आ जाएं, ज्यादा न समय लेते हुए आए कथा प्रसंग की ओर। महाराज कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्मक, जो विदर्भ देश में पड़ता है, जिसे हम और आप अभी विधुना कहते हैं। हम और आप बड़े धन्य हैं, हम और आप बहुत धन्य हैं जो इस ऐसी पवित्र भूमि पर, जहां पर भगवान कन्हैया की ससुराल है, वहां पर हमारी और आपकी जन्म भूमि है। ये आपके सौभाग्य नहीं बल्कि करोड़ भाग्य हैं जो इस पवित्र भूमि पर हमें और आपको जीवन मिला। महाराज राजा भीष्मक बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। इनके यहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी। लेकिन महाराज एक बात और बता दे, राजा कैसा होना चाहिए और प्रजा कैसी होनी चाहिए। राजा और प्रजा में अंतर बताया है। अरे राजा वो मर जाई, अरे प्रजा पे दुखी जो तोले, अरे चुगले फूरे बेईमान मरे जो अमृत मेरे विसरोले, चुगले फूरे बेईमान मरे जो अमृत मेरे विसरोले। ऐसे राजा को मर जाना चाहिए जो प्रजा को पुत्र के समान प्रेम ना दे, प्रजा को सम्मान ना मिले। ऐसे राजा को मर जाना चाहिए। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष। एक विद्वान और कहता है श्रोताओ, ए पंचक वो मर जाई, ए पंचक वो मर जाई, कि दारू पी के जाओ ए चुगले फिर बेईमान मरे जो अमृत फिर किसी बोले, ए चुगले ऐसे व्यक्ति को मर जाना चाहिए जो प्रजा को पुत्र के समान प्रेम ना दे, जो प्रजा को पुत्र के समान प्रेम ना दे। और ऐसे पंच, पहले के पंच में दत्ता आज के पंच में बहुत अंतर है। पहले के पंचन में और आज के पंच में बहुत अंतर है। पहले के पंच ऐसे थे, गांव में अगर कोई बात हो जाती थी तो महाराज गांव के पंच एकत्रित होकर के महाराज सब चीज सब संतुलन में कर लेते थे। लेकिन आज के पंच पौआ आवाज हो गई। हाँ, कच्ची पी लई कच्ची बात, पक्की पी लई पक्की बात, और उतर गई तो हाँ। ए पंचक वो मर जाई, ए पंचक वो मर जाई, कि दारू पी के ए साधु वो मर जाए, अरे ना हर से ध्यान लगावे, ए साधु वो मर जाए।
पत्नी वो मर जाए पराए पद से ने लगावे। एक पत्नी वो मेरे श्रोता बंधुओं, बिटिया वो मर जाए अरे जो कुल में दाग लगावे, ऐसी बेटी को मर जाना चाहिए। बहनाओं, आज कथा का ब्रह्म दिवस है। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है आप लोगों से